अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चले। क्या प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? सुपर सुपर एक्साइटेड। शाजिया परवीन। ओके। आज का मैंने टॉपिक देखा होगा आप लोगों ने फ्लायर पे, एप्स फ्रॉम कैनवा, है ना? प्रैक्टिस करिए। देखिए, जितना अच्छा इम्प्लीमेंट करेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने नए नए कीवर्ड्स आपके माइंड में स्ट्राइक होंगे एलिमेंट्स के थ्रू। उतना ही आपको ज्यादा पता चलेगा कि अच्छा ये कीवर्ड डालेंगे तो ये आएगा, है ना? तो इस तरीके से करिए, समझ में आएगा। बस हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। रिकॉर्डिंग देखिए मैम, अब मैं क्या बोलूं। सलोनी मैम सेंड करेंगे रिकॉर्डिंग। कल रात में मेरी उनसे बात हुई तो वो मॉर्निंग में कह रही थी। अभी मैं एक बार रिमाइंडर दे दूंगी तो बाकी। देखिए, सेशन का फ्लायर मैं रात ही में मिल जाता होगा आप लोगों को। लिंक रात में ही मिल जाता होगा ना, क्योंकि 11 AM पर है मीटिंग। इट मीन्स कि अर्ली है, कुछ लोग देर में सोकर उठते हैं तो उनके लिए फौरन अगर फोन नहीं उठाया तो मिस हो जाएगा। तो आप लोग एक बार रात में सुबह उठ करके एक बार चेक जरूर कर लिया करो। हाँ, पहले अच्छे से सीखिए देन इम्प्लीमेंट करिए। वेरी गुड। सब सिखाएंगे, थंबनेल भी बनाना सिखाएंगे। आपकी क्लास की वजह से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वेरी नाइस। चले, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स टू लेट ऑलरेडी। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ठीक है, या देखो, कैनवा पे चलते हैं। एप्स फ्रॉम कैनवा के बारे में था, है ना? एप्स, कैनवा में कौन कौन सी एप्स होती हैं? अरे, अब सिंपल, अभी तो प्रैक्टिस ही हमारी चल रही है। कल से मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, फ्लायर या पोस्टर का कुछ रखूंगी ताकि एक कंप्लीट चीज मिले आप लोग को सीखने को। ठीक है, ये छोटी से छोटी चीजें अभी ये सिखा रही हूँ ताकि फिर जब मैं पोस्टर फ्लायर थंबनेल बताऊं तो उसमें क्लियर हो जाए। सिंपल, कोई भी हमने साइज ले लिया। ओके, आफ्टर दैट एप्स फ्रॉम कैनवा का मतलब, कैनवा में कल मैंने एक ऐप बताई थी आपको, लाइक मैजिक मीडिया, है ना? और क्या बताया था? रीफेस बताया था। हाँ, और टाइप ग्रेडियंट बताया था। ठीक है, टाइप ग्रेडियंट आप लोग को क्लियर हुआ था? ट्राई करा था आप लोगों ने एक बार? टाइप ग्रेडियंट आप लोगों ने की थी प्रैक्टिस? समझ में आ गया था वो? देखिए, बताइए तो एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं। टाइप क्राफ्ट पे आ रही हूँ मैं। टाइप क्राफ्ट क्या होता है? देखो, जैसे यहां पर हमने लिख दिया एजुकेशन। क्या लिख दिया? टाइप क्राफ्ट में यहाँ टेक्स्ट आ रहा है। जैसे आप टाइप क्राफ्ट पे ओपन करोगी टाइप क्राफ्ट को, तो ये एजुकेशन मैंने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर दिया। फाइन। आप जैसे कैनवा हमको देता है ना कि हम अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसी तरह टाइप क्राफ्ट में भी फॉन्ट मिलता है, टाइप ग्रेडियंट में भी फॉन्ट मिलता है। ठीक है, अब फॉन्ट पे गए, ये देखिए यहाँ पर इतने फॉन्ट मिल रहे हैं इस तरीके के, है ना? कौन सा फॉन्ट लेना अच्छा रहेगा? देखिए, जो इसमें कर्सिव या थोड़ी स्टाइलिश फॉन्ट है तो हम उसको नहीं लेंगे। हम हमेशा स्ट्रेट फॉन्ट लेते हैं टाइप क्राफ्ट को यूज करने के लिए। स्ट्रेट, टॉल, स्लिम, इस टाइप के फॉन्ट लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर होगा एक एम्बीरियो हाँ, एम्पेरो बोल्ड। ये देख रहे हो? एम्पेरो बोल्ड 1 2 3, इस टाइप का फॉन्ट लेते हैं, ना कि इस तरीके की जो ये कर्सिव होते हैं। क्यों? अभी बताती हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, नीचे वाला। ठीक है, अब ये एरो आ रहा है ना, फॉन्ट ऊपर जो लिखा हुआ एरो आ रहा है, यहाँ से बैक करा। अब देखो, ये एजुकेशन मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर आ गया। ठीक, तो बहुत ही स्मूथली इसको यूज करना, बहुत स्मूथली। अब आप देखो, अभी हमारा स्टाइल जो है, हमने ऊपर डाला एजुकेशन टेक्स्ट, हमने फॉन्ट ये डाला। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल में आप देख रहे होगे अभी नन पर है, कोई भी स्टाइल नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स दी रहती हैं आगे, ये भी स्लाइड होगा। थोड़ा सा ये स्लो वर्क करता है, मैं आपको बार बार बताऊंगी। जितनी भी एप्स हैं इनको आप यूज करोगे तो स्लो वर्क करेगी, तो इसके लिए परेशान मत होना कि मेरा स्लाइड नहीं हो रहा, जैसे कि अभी मेरा स्लाइड नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे ही आपका भी होगा। अब देखो, ये अनफिल्ड है, आउटलाइन है, जैसे कि हमने देखा था हॉलो, जब हम शेडो लगाते थे, हॉलो टाइप का था ना, एक फॉन्ट हम चेंज कर देते थे। तो ऐसे मैंने ये कर दिया, ये देखो कैसा आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसका बॉर्डर विथ 19 है, फुल पर है। बॉर्डर विथ कम करो, सी, और कम करो, देन, है ना। विड्थ हमारी क्या थी, बढ़ी हुई थी, देखो कैसे आ गया ब्लर। हमने एकदम नन कर दिया, मतलब कम कर दिया, हल्की सी आउटलाइन आ रही है। सी, इतना ही रखेंगे, जाहिर है। एक ये वाला आउटलाइन वाला देख लेते हैं, ये भी देखो, ये देखिए, मतलब फॉन्ट कलर क्या आ रहा है, देखो यहां पर कलर्स भी दिखा रहा है, यहां पर कलर्स भी दिखा रहा है, पर्पल आ रहा है। कलर चेंज करना चाहो तो आप यहां से चेंज कर लोगे, प्रोसेस थोड़ा बहुत मिलता जुलता वही वाला रहता है। ये वाला कर लेते हैं, फाइन। कलर तो ऑलमोस्ट वही है। ग्रीन पे आके देखते हैं, या ग्रीन, देखो ब्लैक पे ग्रीन आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। हमने आउटलाइन वाला ओनली ले लिया और इसकी विड्थ कम कर दी, कम कर दी। अब ये पूछ रहा है मिरर पॉइंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हम इसको नहीं यूज करेंगे, है ना। आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम इसको यूज नहीं करते हैं। रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब एडिट शेप करना है, यानी कि टाइप क्राफ्ट क्या है, व्हाट इज टाइप क्राफ्ट, आपको यहां से दिखाएगा। ये जो पूरा एक लाइन बनी हुई है विद डॉटेड, बहुत सारे डॉटेड है ना, सारा काम इन्हीं डॉट का है। कैसे? आप वन बाय वन इसको करो। देखो, एक बार में मैं कर रही हूं, नहीं हो रहा है अभी, होगा। मैं ये वाला चेंज करती हूँ, मैं ये आउटलाइन नहीं रखूंगी, मैं नन पे रखूंगी इस तरीके से। अब कॉर्नर से आप इसको बढ़ाते रहो, ऐसे कॉर्नर से। किस लेवल का आपको करना है, पहले आपके माइंड में कुछ तो होगा ना कि हमें इस टाइप का फॉन्ट चाहिए, वो टाइप क्राफ्ट पे हम करेंगे, बड़ा छोटा उससे बड़ा ऐसे करके ना। जैसे फर्स्ट लेटर ये है, ई, ई फर्स्ट लेटर है। अब आपको क्या करना है, ई को मैंने खींच दिया, खींच दिया। अब ई, डी, यू, सी, ए, टी, आई, ओ, एन। अब आपको इसको कुछ स्लाइड सा बनाना है, मीन्स ई को बड़ा रखना है, बाकी छोटे छोटे करते हुए इसके साइज को मिनिमाइज करना है। तो अब ये देखो, यहां से जो ATION है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट करते रहो नीचे, इसको और नीचे कर दो, यहां से नीचे कर दो। ये जितने डॉटेड हैं उन्हीं का यूज यहाँ करेंगे। अगर हो सकता है आपको करना है ई और एन को बड़ा, एन को बड़ा कर दो, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा कई जगह। सी, बिल्कुल इक्वल में, ये देखो हो रहा है। ये कहते हैं टाइप क्राफ्ट। बीच वाला है ना, इसको यहां से करो। अच्छा, बीच वाला नहीं करना है, नीचे से इसको लंबा करना है, यहां से कर सकते हैं। यहां से आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ ट्राई करके दिखा रही हूँ आप लोग को। बहुत ही स्मूथ यूज करना है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि एक सीक्वेंस में आता चला जा रहा है ना, बिगनिंग, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग है वो बड़ी है, फिर उससे छोटे होते जाते हैं लेटर्स, या तो ये करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एरो छोटी करती जानी है, और डेप्थ में जाना है, और डेप्थ में जाना है, इस तरीके से करना है। और एन को छोटा कर दो। अब देख रहे हो कि ओ के पास जो हमारा डॉट है वो छोटा हो रहा है, और ये और छोटा करना है एन को, तो आप ये वाला डॉट और छोटा करते रहो। अब देखो एक स्लाइड बन गई है, एक स्लाइड बन गई है। अब यू के पास भी एक डॉट है, क्या आप उसको छोटा करना चाहोगे? तो यू के पास से, मेरा इस टाइम यू के पास नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज मेरा यहाँ पे फोन का टेम्पर्ड इस क्रैक है, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, वरना यू के पास वाला भी छोटा हो जाएगा। ए के पास से हो जाएगा, देखो ए के पास मेरा क्रैक नहीं है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा मेरा टेम्पर्ड भी क्रैक है। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा यहाँ कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई सोच रहा हो यार टफ है। रील का कवर भी बताया जाएगा। पहले अभी जो हम बता रहे हैं, पहले उसके बारे में बताइए। मेरी वॉइस कट रही है, मेरा फुल नेटवर्क है वाईफाई में। अच्छा है, समझ में आया, है ना। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, रिपीट। ओके, चलो, आज पार्टिसिपेंट थोड़े कम हो गए हैं, फिर से करते हैं, हाँ।
इसको क्या कर देंगे, रीसेट शेप, रीसेट शेप कर दिया, फिर से हमारे पास आ गया वही। हम्म? और जब हमारा पूरा सेट हो जाएगा, हाँ अब परफेक्ट है, ऐड एलिमेंट टू डिजाइन कर दोगे तो आपने वहां पे जो डिजाइन ली होगी ना, कैनवा का जो इंटरफेस आपने स्टार्टिंग में लिया, उस पे पोस्टर किया किसी भी चीज की, तो वहां आ जाएगा। एक बार मैं और बता दे रही हूँ, देखो ई को स्लाइड करना है, जहां से डॉट है, अब ये ई को ऊपर रख दो या सी को बढ़ा दो, जितने भी डॉट हैं सारे डॉट के पास से ये होंगे। देखो ये हो रहा है। अब ऐसा कर सकते हैं कि ई ऊपर बढ़ रहा हो और एन नीचे बढ़ रहा हो, ये भी हो सकता है। ई ऊपर बढ़ रहा हो, एन नीचे बढ़ रहा हो, लेकिन जब एन को हम नीचे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ब्लर सा हो जाएगा पूरा। दिख रहे हो? चाहो तो इसको बिल्कुल, बिल्कुल इससे जैसे हम लोग स्पेसिंग को कम कर देते हैं, स्पेसिंग भी कम हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको एरो पे ध्यान, सॉरी डॉट पे ध्यान देना है। डॉट जैसा जाएगा वैसा अपने अकॉर्डिंग इसको वो क्रिएट कर देगा। क्लियर? सारा डॉट का काम है। अब कुछ और भी लिख करके दिखा देते हैं। टेक्स्ट पे जाओ, मान लो लिख दिया हमने यहाँ डिजाइनिंग, ठीक है, और यहाँ पर हम अ, दूसरा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। हम्म हम्म, ये वाला लेके देखते हैं, इसमें थोड़े से कॉर्नर्स निकले हुए हैं। ये देखो थोड़े थोड़े एजेस हैं, है ना? डिजाइनिंग के जितने भी लेटर्स हैं उनमें एजेस निकले हुए हैं, पॉइंटेड। हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सी, थोड़ा थोड़ा इसको और फॉन्ट को बड़ा कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग टॉल कर देंगे। कभी कभी आपको टॉल फॉन्ट नहीं मिल रहा है, सिंपल कोई डिजाइन क्रिएट करना है, आप आ जाओ यहाँ पर टाइप क्राफ्ट में, टॉल फॉन्ट को ऐसे ले लो, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट हमें बराबर में रखना है और उसको टॉल बनाना है, मान लो, है ना? हमने इसको टॉल बनाया। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो मिरर के पॉइंट्स आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना? आप इसका भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, सिंपल किसी को फॉन्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो आप कलर यहाँ से कर सकते हो, येलो कलर ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, रेड ले सकते हो। रेड लेके देखते हैं, रेड नहीं सेलेक्ट हुआ हमारा, अब होगा। सी, लुक नाइस, है ना? इस तरीके से हम इसको टॉल फॉन्ट बना सकते हैं, जहां से भी मूव करोगे, जैसे भी मूव करना है आपको, आराम से ये आपका फॉन्ट आ जाएगा। ऐड एलिमेंट टू डिजाइन कर दोगे, आ गया। अब यहां से कुछ नहीं हो सकता इसका, अब यहां से सिर्फ ये बड़ा हो छोटा ही हो सकता है, ठीक है? यहां से ये सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। एक कर्व सा बन गया है ना, ऊपर वाली लाइन पे एक कर्व सा बन सकता है। अब आप सोचो कि इसको हॉलो यहाँ पे आके कर दो, तो देखो यहाँ पे कहीं हॉलो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जो ऑप्शन दे रहा है सिर्फ एनिमेट का ऑप्शन दे रहा है, एनिमेट कर देगा ये, ठीक है? पोजीशन को बैक कर देगा, फ्रंट कर देगा, और ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर देगा। बस इससे ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन आपको टाइप क्राफ्ट में करने हैं, ठीक है? आई थिंक क्लियर हो गया। आवाज आ रही है भाई? क्यों? ऐप में जाकर के, चलो यहाँ नहीं समझ में आया। देखो, आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ ऐप का सेक्शन है। आप जब कोई भी साइज ले लेते हो, पोर्ट्रेट साइज पोस्टर का ले लेते हो, नीचे आपको टेक्स्ट, गैलरी, ये सारी चीजें दिखती है ना, एलिमेंट जब दिखता है, जब एलिमेंट दिखता है तो आप साइड में स्क्रॉल करते रहो तो वहाँ एप्स आ जाएगा, ठीक है? आप लोग को कहाँ जाना है मैं बता रही हूँ, एप्स में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर डालो टाइप क्राफ्ट, सर्च कर लो, आ जाएगा। ये देखो सबसे नंबर 1 पे आ गया। बस टाइप क्राफ्ट में यहाँ से चले गए, क्या प्रॉब्लम है? मेरा यूज कर रही हूँ तो सजेशन में दिखाता है, आपको वहां पे स्पेशली जाके सर्च करना होगा। मुझे ऑप्शन मिल नहीं रहा है पर्सनल पे करने का, चैट। देखिए बिना आप प्रो लिए तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, है ना? सारी चैट आप लोग यहीं कर लेते हो। कैनवा पे डालने के लिए कॉपी पेस्ट क्यों करना होगा? मैंने बताया ना कि वहां पे ऐड एलिमेंट टू आता है, डिजाइन, वहां से कर लेंगे।
ठीक है, चलो। अब यहाँ पे केवाईसी की कौन बात कर रहा है भाई? केवाईसी फिल करने की यहाँ पे कौन सी नीड है कैनवा में सीखने के टाइम? केवाईसी तब फिल करी जाती है जब आप अपनी एक अर्निंग कर लो उसके बाद। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने बताई है, रोज बता रही हूँ, लीजिए। थैंक यू। आप न्यू हो, आपने फर्स्ट डे किया है सेशन अटेंड, हाँ, नो मैटर। रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके रिकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, हाँ, आपको कैनवा के सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ये सारी चीजें। कुछ लोग देखो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, वेटिंग रूम में थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइन, आई एम शोइंग माय स्क्रीन। टाइप ग्रेडियंट कल हो गया था, अब आओ आगे मॉकअप्स पे आते हैं। क्यूआर कोड एक सिंपल सा है। क्यूआर कोड का क्या मतलब होता है? देखो, जब हम कभी जैसे बिजनेस कार्ड बनाते हैं, ठीक है, बैक में आजकल क्यूआर कोड चल रहा है। क्यूआर कोड को आपके इंस्टा का भी हो सकता है, ठीक है, आपके फोन पे जीपे का भी हो सकता है। तो क्यूआर कोड का क्या करना होता है? देखो, इंस्टा पे गए, इंस्टा पे गए, शेयर प्रोफाइल आया, ये है हमारा क्यूआर कोड। देखो भाई, जो लोग बिल्कुल नए होंगे शायद उनको नहीं पता हो, बाकी तो पता ही होगा मोस्टली। तो इंस्टा पे गए, जहां से शेयर प्रोफाइल आता है, तो ये आपका क्यूआर दिखा रहा है। ओके, तो कॉपी लिंक, डाउनलोड, शेयर प्रोफाइल। अगर आपको अपनी प्रोफाइल किसी को शेयर करनी, किसी ने कहा ना कि अपनी इंस्टा आईडी देना, तो हम उसको टाइप करके नहीं लिख के देते हैं, या तो यहाँ ही से शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे, कॉपी लिंक करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देते हैं, तो उसको मिल जाता है। आप यहाँ से कॉपी लिंक करो, लिंक कॉपी हो गया। अब क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आ रहा था नीचे, एप्स में ही आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ठीक है, इंटर यूआरएल डाल दो, पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। जनरेट कोड, ये देखो ये हमारा क्यूआर कोड है। ये मैं कभी भी जैसे अपने पोस्टर ऑर्गेनिक पे जब मैं एफिलिएट कर रही थी, तो जैसे मैंने अपने पोस्टर वो प्रिंट करवाया, कहीं पेस्ट करवाना था, तो हमने क्या किया, अपने बारे में लिखा और अपना ये क्यूआर लगा दिया। तो उस टाइम ना क्या होगा कि किसी ने मेरा देखा कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड ये कोई है, तो वो वर्क कर रही है, अच्छा, उसे फौरन अपने फोन से स्कैन कर लिया और नीचे अपनी आईडी डली हुई है स्टिल, और वो मेरे इंस्टा पे आ जाएगी, देन हमारा चैट स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यूआर कोड का वहां पे नीड होती है। ठीक है, क्यूआर कोड का इतना कोई मेजर यूज इतना नहीं है, बट लोग करते भी हैं। फिर आता है कलरीफाई। कलरीफाई क्या होता है? अब कलरीफाई के नाम से ही समझ रहे होगे, चूज फाइल। ओके, यानी कि हमने कोई फाइल लेनी है, चूज। अच्छा, कल वाली मैंने पोस्टर्स डिलीट कर दिए थे। हम्म, इसको लेके देखिए। अब देखिए, वो ब्लैक कलर की ड्रेस मैंने ली थी, ठीक है, एक गर्ल है, वो ब्लैक उस पे है, सूट पे। ये कलरीफाई और इमेज, यानी कि आपकी इमेज का कलर चेंज कर रही है। कलरीफाई का ये यूज है। ये भी हमारे एआई टूल्स होते हैं, ये ऐप सेक्शंस में मिलेंगे। हाँ, इसने चेंज कर दिया है, हल्का सा कोक सा कलर आ गया, वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर था, है ना, वो बिल्कुल डार्क कलर था, और इसने इमेज को चेंज कर दिया। अब कलरीफाई एंड रिप्लेस, अगेन ये आपको कलर निकाल करके देगा, अगेन ये कलर आपको निकाल करके देगा। तो कलरीफाई का ये यूज है। आपको कोई भी पिक है कहीं सेट कर रहे हो, रिलेटेबल नहीं लग रही है बैकग्राउंड से, कलरीफाई पे जाके उसका कलर चेंज कर लो, सिंपल। थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इसने, ऊपर लिख करके आता है कलरीफाई है सक्सेसफुली अपलोडेड, तो यहाँ पे क्या है, इसने इमेज का कलर चेंज कर दिया। फाइन, नेक्स्ट इसको हटाते हैं। रीफेस हो गया था, बता रही हूँ मैं एक एक। मॉकअप्स भी बताने हैं। मैजिक मीडिया हो गया, एक वो था मैजिक मॉर्स, फॉन्ट का वाला का क्या नाम था, फॉन्ट फ्रेम, नहीं दूसरा है। चलिए अभी मैं वो बता रही हूँ आपको, मॉकअप्स।
फिर एक फॉन्ट वाली वेबसाइट थी, वो भी याद नहीं आ रही, भी मैं सर्च करती हूँ। मॉकअप्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत दिनों से ये चीजें चली हुई हैं। कप कप होते हैं ना, मग, कॉफी मग, उस पे फोटो, अपने कुशन्स पे फोटो होती है ना, इस तरीके के लोग गिफ्ट करते थे, है ना, टी शर्ट्स पे। तो मॉकअप्स ये कहलाते हैं। अब जब कभी हम कोई पोस्टर फ्लायर क्रिएट करते हैं ना, और हमें कभी किसी को सेंड करना है, हमारा कोई क्लाइंट है उसको सेंड करना है, तो हम क्या करते हैं ना, उसको सिंपल ऐसे नहीं पीएनजी फॉर्म में सेंड करते हैं, हम हमेशा उसको मॉकअप्स के फॉर्म में सेंड करते हैं, तो बहुत अच्छा और प्रोफेशनल वे नजर आता है मॉकअप के फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे कि हम कोई सा भी मॉकअप लें, एक मग वाले मॉकअप तो नहीं लेती मैं, यूज नहीं कर रही। जैसे ये वाला मॉकअप ले लिया, मॉकअप की एक अलग से हम वेबसाइट भी बताएंगे। ठीक है। अब ये है, आपको कोई इमेज लगानी है इस पे, जैसे कि कोई भी इमेज, किसी को आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आपके कोई क्लाइंट है उनको आप अपना पिक दे रहे हो, या कोई भी पोस्टर डिजाइन ये सब दे रहे हो, तो आप उनको ऐसे दे सकते हो। कैसे? अब देखो, हमारा ये फ्लायर था, हमने उसको देना है कि देखो भाई हमारा ये फ्लायर है, उसको डिजाइन देखनी होती है ना, हमने मॉकअप के फॉर्म में दे दिया। देखो, आ गया उसमें। सी, लुक वाइज अच्छा लगता है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। और भी बहुत सारे मॉकअप्स हैं, वन बाय वन मैं बताऊंगी। अभी अभी यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। ठीक है। अभी हम दूसरी वेबसाइट जाके बता रहे हैं। इस पे जाओ, क्रोम पे जाओ, मॉकी डालो, जैसे मंकी होता है वैसे मॉकी है, MOCKY, MOCKY। हाँ, ये भी एक AI है। ठीक है। ये देखिए Moki.ai, ये क्या होता है? फ्री मॉकअप जनरेटर विद 5000 प्लस मॉकअप टेम्पलेट्स। ये हमको देखो हुडीज में दे रहा है, टोट बैग्स होते हैं, है ना, ये इस तरीके का बॉक्स है, आईफोन, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये आपको देगा। अपलोड योर डिजाइन। वेट, अब जैसे कि मान लो हमको हुडी पे करना है, आपको कैनवा में भी हुडीज मिल जाएंगी, टी शर्ट्स मिल जाएंगे, टोट बैग्स मिल जाएंगे। अब देखो ये सिर्फ हुडी हुडी दिखा रहा है, दिखा रहा है। अच्छा, इसमें भी प्रो वर्जन होता है, जहां जहां प्रो या प्लस का साइन ऐसा कुछ बना हुआ है ना, हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमारा डाउनलोड नहीं होगा वो। तो ऑलरेडी इतने फ्री वाले चीजें हैं, तो हम इसमें प्रो का तो यूज नहीं करेंगे। अब जैसे कि देखो, जिस पे प्रो लिखा है वो नहीं लो। कौन सा लो? जैसे ये गर्ल है, योर डिजाइन हेयर, ये लिखा है ना योर डिजाइन हेयर, यानी कि अब आप यहां से जाओ और डिजाइन डालो। कैसे डालो? देखिए, डिजाइन क्लिक करा, ओपन होगा। जितने भी AI होते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, है ना। हमने यहाँ पर अपलोड कर देंगे इमेज, और इमेज को अपलोड करने के बाद यहीं पर आप डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो। रुक जाओ, ये ओपन नहीं हो रहा है, हम दूसरा ओपन करते हैं। देखो कितना, एक आप इसमें स्लाइड करते रहो, बहुत सारी आती रहेंगी। ये ले ले, डिजाइन पे गए, देखो ये गैलरी का ऑप्शन बन करके आ रहा है, यहीं से आप डिजाइन पे जाओगे, ओपन होगा यहाँ पे। ये इस टाइम ओपन नहीं हो रहा है, ये गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप जैसे ही अपलोड कर लोगे डिजाइन, वो डिजाइन यहाँ पर आ जाएगी, कोई भी डिजाइन आपको लेना है। अभी ओपन नहीं हो रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट, दूसरी खोलते हैं। अब देखो, ये दूसरी हमने खोली है मॉकअप वर्ल्ड के नाम से। बहुत सारी मॉकअप्स की वेबसाइट्स हैं, आप कैनवा वाली नहीं यूज करना चाहते हो तो मॉकअप्स की यहाँ से यूज कर सकते हो। अब नीचे देखो 18,000 प्लस इंस्टेंट मॉकअप्स दिखा रहा है ये। ठीक है। अब ये पूछ रहा है टी शर्ट्स चाहिए, हुडीज चाहिए, बैग चाहिए, मॉकअप्स चाहिए, हैट्स, बुक्स एंड मोर। तो बुक ले लेते हैं। इसमें आईडी लॉग इन करनी पड़ेगी। ये टाइम लेगा। चलो मैं कैनवा ही पे चल रही हूँ फिलहाल। दो तीन हम आपको मैसेज डाल देंगे, दो तीन मॉकअप्स की वेबसाइट्स का, आप वहां जाके मॉकअप्स इजीली फ्री में यूज कर सकते हो। फिलहाल हम अपने
कैनवा वाले मॉकअप को खोलते हैं। थोड़ा सा ये स्लो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम लोग ने काफी एआई को सब एक साथ यूज कर लिया है। कहाँ गया मॉकअप? ये है। ये भी ओपन नहीं हो रहा है। चलो उसको छोड़ देते हैं। मैजिक मॉर्फ पे आ जाते हैं। देखो मैजिक मॉर्फ क्या है। मैजिक मॉर्फ ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये अल्फाबेट्स दिखा रहा है। यहाँ पे ट्राई एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आपको अल्फाबेट किस में चाहिए? पंपकिन शेप में चाहिए, बलून में चाहिए, वुडन चाहिए, फ्लावर चाहिए, डायमंड चाहिए? जब देखिए सबसे लास्ट वाला किस में चाहिए। अब ये मॉर्फ लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई एक अल्फाबेट ले लिया, ए ले लिया। सेलेक्ट एन एलिमेंट। हमने कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। आप यहाँ से एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे और कोई भी एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना होगा। प्रॉम्प्ट इन द सेंस कि जैसे हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं वैसे ही। एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ। देख रहे हो ये पूरा, ये भी नहीं हो पाएगा यूज। तो यहाँ पर ऐप है, इजी रिफ्लेक्शन ऐप है। कोई नहीं खुल रहा इस टाइम, सॉरी। जितने ये यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहे हैं ना, ये सारे जो है यूज करने लायक है ना। यही सारे मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप इसको कर सकते हो। ब्लेंड इमेज है। अब देखो ब्लेंड इमेज क्या होता है, ये चल जाए। क्या करते हैं इसमें, ये देखिए। कोई हम पहले पिंटरेस्ट से एक इमेज ले लें। रुकना। मान लो यहाँ पे ले लिया सी साइड, है ना, कुछ ले लिया ऐसा। ये ले लिया, इसको डाउनलोड करो। ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हम्म, कुछ भी बिजनेसमैन इमेजेस, ये ले लिया। ठीक है। इनको ब्लेंड करना है। ठीक। यहाँ पर आओ, चूज फाइल दिखा रहा है ना, एक में ये ले लो। एक में ये ले लो। अब देखो इसमें क्या होता है। अभी हमने सम सेलेक्ट अच्छा नहीं कर पाए। कलर बॉल, कलर कैसे चेंज करना है? हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, ओवरले, डिफरेंस, डार्कन, है ना। हमें क्या करना है? लाइटन। ये देखो हो गई ब्लेंड ये अपने आप। हमने जैसे ही लाइटन पे किया, देखो यहाँ पर क्या कर रहा था? हार्ड लाइट। देखो कितनी ज्यादा लाइट है। क्या किया उसने? हमने क्या लिया था? सी साइड फोटो ली थी ना। मैं डेजर्ट भी ढूंढने वाली थी बट डेजर्ट की वजह मैंने सी साइड डाल दिया। देखो ये क्या करता है, उसी इमेज को ब्लेंड करके दिखा दिया, यानी कि मर्ज कर दिया, यानी कि मिक्स आउट कर दिया। अब डिपेंड करता है कि आपको कलर यहाँ से क्या चाहिए। सॉफ्ट लाइट कितने अच्छे से ये दिखाएगा, ये देखो, है ना। यहाँ से चेंज करते रहो, ये रिफ्लेक्शन देता है। ये देखिए, तो मुझे तो अच्छा लगता है लाइट वाला, बिल्कुल लाइट है ना। ऐड टू डिजाइन करना है, यानी कि जहां पर आपको इसको डालनी है वहां पर ऐड टू डिजाइन कर दो, ये आपकी आ जाएगी इस तरीके से। इसको कहते हैं ब्लेंड इमेज। आप लोग ने काफी लोगों की प्रोफाइल में पोस्ट वगैरह में इस तरीके का देखा होगा कि दो चीजें हैं, या कोई गर्ल की इमेज है और पीछे उसके पूरा डेजर्ट लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे डेजर्ट करोगे तो ये इसमें मर्ज कर देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं है, करोगे तो होगा। हम्म। ओहो काफी मैसेजेस पड़े हुए हैं। पिंटरेस्ट से बता रहे हैं। रील कवर भी बताया जाएगा, रील कवर का भी एक पूरे सेशन में रील कवर। ठीक है। नेटवर्क इशू आपके साइड होगा। चलो देखो, पिंटरेस्ट से उन्होंने पूछा कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं, इट्स टू इजी। पिंटरेस्ट है भाई, जिसका बिल्कुल जिसको नहीं आता है उसके लिए तो मुश्किल है। पिंटरेस्ट पे गए, सर्च फॉर आइडियाज डाला। क्या डालना है? अब जैसे यहाँ पे डाल दिया क्यूट बेबीज, डाल दिया मान लो, डाल दिया। कोई एक पिक निकालनी, निकाल, सर्च ही नहीं करा उसने। कुछ भी सर्च नहीं कर रहा है इस तरीके का। स्टूडेंट्स डाल दिया।
ये है गर्ल। ठीक। अब नीचे देखो 3 डॉट आ रहा है ना, यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहा है इतने ऑप्शन दे रहा है, कॉपी लिंक का, डाउनलोड इमेज का, सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लो, आपकी गैलरी में आ गई। पिक करना है कैनवा में जाके गैलरी से ले लो, सो सिंपल। कभी कभी कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है तो आप वहां से कॉपी लिंक कर सकते हो, जब हम कोई रील या वीडियो निकालते हैं तो उसको कॉपी लिंक करेंगे, और जो मैंने कल बताया था पिंटरेस्ट डाउनलोडर, आप वहां जा करके उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया ब्लेंड इमेज? जी फ्रीलांस करती हूँ। लोगो किसमें इंसर्ट करना है, मैं नहीं समझ पाई क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, पिंटरेस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी तो पिंटरेस्ट से पिक डाउनलोड होगी, बिना डाउनलोड के पिंटरेस्ट से पिक कैसे डाउनलोड कर पाओगे? व्हाट्सएप के वॉलपेपर पे नेम कैसे लिखते हैं, नाइस क्वेश्चन। चलो बताते हैं कैसे लिखते हैं, सब कुछ कैनवा ही से करते हैं। देखो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर डाउनलोडिंग, पिंटरेस्ट से आपने डाउनलोड कर लिया, चलो मैं बता ही दूं। देखिए ये सारी चीजें आप लोग खुद पे वर्क करो ना, ये छोटी से छोटी चीजें खुद समझ में आएगा। ठीक है। बहुत प्रैक्टिस की नीड है, इट मीन्स कि आपको अगर नहीं आ रहा है, जिसका भी ये क्वेश्चन है, देखो हमने आपको पिंटरेस्ट खोला, उस पे मैंने स्टूडेंट्स डाला, 3 डॉट आए, वहां पर मैंने डाउनलोड करके दिखा दिया। और से देखिए जिसका भी है, अब डाउनलोड हो गई वो, गैलरी में सेव हो गई, गैलरी में गए, ये आ गई, क्लिक करो उसको, क्लिक करो तो देखो 1 लिख करके आया, ये भी क्लिक करो 2, 3, 4 आ रहा है ना। हमें तो एक क्लिक करनी है तो सिर्फ एक ले लो, ऐड टू पेज कर दो, आ गई। सो सिंपल। मैजिक स्टूडियो में जाओ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो, हो जाएगा, कुछ नहीं होना, बीजी रिमूवर है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक। क्या बताना था? हम्म। व्हाट्सएप पे, नहीं, हाँ व्हाट्सएप पे जो पीछे पेज लगाते हैं लाइक दिस, ये वाला जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, यही वाला कह रहे हो, जिसका भी क्वेश्चन है, हमने सेम ऐसे बना लेना है। देखिए जैसे ये मेरे बच्चों के स्कूल का ग्रुप है, पीछे नाम आ रहा है ना, पीछे नाम लिख करके आ रहा है मेरा, तो मैंने देखा होगा आपने कि मैंने अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कलर डाला हुआ है, इस पे सेम कलर डाला हुआ है। आपको भी क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां से साइज ले लोगे, सेम कलर लिख लोगे, देखो जल्दी से देखिएगा, स्टोरी वाला साइज ले लो, इंस्टाग्राम स्टोरी वाला। ओके। अब क्या करेंगे, हमें कोई कलर चूज करना है, हमने कलर नहीं लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे गोल्डन, देखो गोल्डन बैकग्राउंड, गोल्डन बैकग्राउंड, अच्छा वाला को बैकग्राउंड ले लेंगे। अरे यार कहाँ चला गया, गोल्डन बैकग्राउंड, देखो आ गया, फोटोज में जाओ, ये वाला ले लिया, 3 डॉट पे जाओ, सेट एज बैकग्राउंड कर दिया, फाइन। अब गोल्डन पे किस कलर का अच्छा लगेगा, डिजाइनिंग, देखो एलिमेंट्स पे जाओ, और यहाँ पे कोई शेप ले लो, ये वाला ले लेते हैं शेप, है ना, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा छोटा करो अपने अकॉर्डिंग, करा, कलर चेंज किया, चेंज द कलर इन डार्क गोल्डन, दिस, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं कि नहीं, बस अभी मैं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करना। कॉर्नर्स इसके काफी राउंडेड हैं, हमें इतने राउंडेड कॉर्नर नहीं अच्छे लगते, हमको ये वाला कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इस राउंडेड कॉर्नर में थोड़ा सा हम बॉर्डर दे दें ऐसे, तो थोड़ा ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको और बड़ा करो, ठीक है, यहाँ रखा। अब जैसे जस्ट लाइक माय नेम इज निदा, ठीक है, ये लिया, चेंज द फॉन्ट, मुझे पसंद है एंटन फॉन्ट या एंटोनियो ले लेते हैं, बताया था ना कि दोनों के दोनों भाई बहन हैं, लाइट वाला ले लेंगे, पतला कि रेगुलर, रेगुलर लेंगे, फाइन, यहां रख दिया। क्या ब्लैक अच्छा लग रहा है कलर, शायद नहीं, व्हाइट इज लुकिंग मोर देन बेटर टू ब्लैक, है ना, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट ले लिया। अब चलो इस पे इफेक्ट डालो थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब ठीक से, सबके साथ शायद ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये स्लाइड ऊपर नहीं जा रही है,
सफूरा मैम के साथ तो जो आ रही है, मेरे साथ आ रही है, एक दो लोग और हैं, आ रही है। ये स्लाइड ऊपर नहीं जाती है, बड़ी मुश्किल से आती है, जैसे अभी आई। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ग्लिच है ये कैनवा में। ये हो गया। अब इसको और अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे डालो, क्या था उसका नाम, बबल, बबल्स, या ट्रांसपेरेंट बबल। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रख दिया, रख दिया। पोजीशन में बैक करो, बैक हो गया है। अब कुछ नहीं करना, एक हमारा प्रिपेयर हो गया। अब इनको कॉपी करते रहो, कोई मेहनत नहीं करनी है। अरे वो कहाँ गया, इसको कॉपी करो, यहाँ रखो, थोड़ा सा और नीचे करो, यहाँ रखो, और सेम ये नेम कॉपी कर लो। ऐसे करते करते आपको सारी स्लाइड्स कर लेनी है। आपको और अच्छा करना है तो और अच्छा कर सकते हो, ये तो मैं बता रही हूँ। अच्छा, कभी कोई एलिमेंट का नाम पता करना है कि क्या नाम है इसका, इसको क्या कह सकते हैं। देखो ये भी ब्लॉब है ना। इस ब्लॉब को चाहो तो यहाँ ऐसे करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। जितनी ज्यादा डिजाइनिंग करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये वाला ब्लॉब इसके कंपैरिजन में शायद ज्यादा अच्छा लगे, इसको यहाँ कर दो ऐसे, है ना। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो। फाइन। ठीक, अब इन्हीं को कॉपी करते करते पूरा फिल कर दो। और अच्छा करना है, इसको लो और इसको जो है ब्रिटनी फॉन्ट में चेंज कर दो। कहाँ गया, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही, ब्रिटनी कुछ था ऐसे। अरे भाई, ब्रिटनी फॉर्म आपको मिलेगा कैलीग्राफी में। देखो ये है, स्पेलिंग अभी मेरी स्लिप हो रही है, अदरवाइज मैं वहीं पे। अच्छा, रिसेंट सर्च में भी देख सकते हो, क्योंकि यूज करती हूँ। या अल्लाह, मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। ब्रिटनी फॉर्म का क्या करेंगे, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। इसको जो है ना, ट्रांसपेरेंसी कम करके पीछे कर देंगे बिल्कुल। देखो रिसेंट सर्च में आपके यहाँ पे दिखाते हैं फॉन्ट्स, मेरा तो दिखाई नहीं रहा है। इस फॉन्ट में और अच्छा करने के लिए आपको कोई भी फॉन्ट, यहाँ पे स्टाइल स्क्रिप्ट आएगा। जब कुछ ढूंढो ना तो मिलता नहीं है। ये वाला ले ले रहे हैं, ये वाला ले लिया। अब इसको छोटा करो। कुछ लोग होता है ना कि कॉपी कर लेते हैं, किसी किसी के नाम सेम होते हैं। ये देखो ऐसे लाइट कर दो तो हल्का हल्का इफेक्ट आएगा, यहाँ पे कर दो, है ना। अब इसको कॉपी कर करके ऐसे सेट करते रहो, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा एक पेज क्रिएट कर लेना है। पेज क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लिया, डाउनलोड, डाउनलोड कर लिया। अब क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे गए। व्हाट्सएप पे जाने के बाद यहीं से तो सेट होता था, भूल गई क्या। चैट थीम, देखो व्हाट्सएप पे गए, थ्री डॉट पे गए। ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी की भी चैट ओपन कर लो, है ना। ये तो स्कूल की है मेरे बच्चों के। किसी की भी थीम ओपन कर लिया, चैट थीम पे आ गए। चैट थीम पे आने के बाद आपने जो यहाँ पर बनाया होगा, अभी जो रिसेंट आपने डाउनलोड करना होगा, एक बार मैं डाउनलोड करके दिखा दूं, शायद आप लोग को क्लियर ना हो। ये है, मान लो हमने ये लगाया हुआ है, ये यहाँ पे डाउनलोड कर लो, पीएनजी में डाउनलोड करके। अब चैट थीम में गए, वहां पर वॉलपेपर आ रहा है, वॉलपेपर बता रहा है गैलरी वाले ऑप्शन पे जाने के लिए। अभी हमारा आ गया गैलरी में। ठीक है, ये गए चूज फ्रॉम गैलरी, ये देखो यहाँ से ले लिया, आ गया। प्रीव्यू आ रहा है, डन कर दो। सेट वॉलपेपर, देखो मेरा चेंज हो गया होगा, शिट, यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को। छोटा बड़ा कहाँ से करते हैं, जब आप कोई चीज सेलेक्ट करते हो ना, तो वहां पर ऑप्शन आता है, डॉट रखा आता है, दिखा देती हूँ। समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया।
किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज के सेशन के लिए, आज का सेशन बस इतना ही। पोस्टर पर आई डिजिटल का निकाल लो ना कहीं से भी, क्रॉप करके लगा दो, हो गया। ठीक है, बहुत दिन से पूछना था किसी को, चलिए आज वो मुराद पूरी हो गई। ठीक है, चल प्रैक्टिस करो भाई, मैं डेली यही बोलूंगी। ठीक है, 14 डेज कैनवा में क्यों आ रहा है? कैनवा में 14 डेज क्यों आएगा? मुझे नहीं पता कैनवा में 14 डेज क्यों आ रहा है, कहीं वो सब्सक्रिप्शन का तो नहीं बता रहा है। ठीक है, हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन का बता रहा हूँ। ठीक है, चलो किसको क्या पूछना था? कम ज्यादा कहाँ से करते हैं, छोटा बड़ा क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ये तो आप बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। छोटा बड़ा यहाँ से करते हैं, ये क्लिक किया, ये देखिए ये है, ये छोटा सा डॉट आ रहा है, ये देखिए छोटा हो गया, बड़ा हो गया, नीचे फॉन्ट साइज भी आ रहा है, वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लेंड इमेज कोई पूछ रहा है, ब्लेंड इमेज में कहाँ गई ब्लेंड इमेज? दिस। ठीक है, ये है ब्लेंड इमेज, चूज फाइल। अभी हम डेजर्ट की फोटो निकालेंगे यहाँ से, और उसमें वो जो पर्सन है ना उसको मर्ज कर देंगे। देखो क्या था, डेजर्ट। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग, फिर से रॉन्ग, यही डेजर्ट आ रहा है। हम लगा देते हैं यहाँ से अगेन, बीच। ठीक है, बीच, ये आ गया। इसको डाउनलोड करके देखना, कैनवा पे गए, चूज फाइल में जाओ, ये आ गई, चूज फाइल गए, ओहो ये आ गई, ठीक, ये वाली। अगेन चूज फाइल, दो पिक चाहिए होगी ना हमको, ये देखो हो गया मर्ज, वो अपने आप ही मर्ज करके दे देता है। अब ब्लेंड मोड पे आपको क्या चाहिए, कलर बॉर्न, ये देखो कितना ज्यादा डार्क कलर है, खतरनाक। मल्टीपल, हार्ड लाइट, ओवरले, डिफरेंस, इस तरीके से बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है वो आप देखो, आपको क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ब्लेंड इमेज का मतलब ये है, ऐड टू डिजाइन कर दोगे आपके डिजाइन पे आ जाएगी। फाइन, आई थिंक समझ में आ गया। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ